स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 से। एक्सरसाइज 7.3 में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पहले से हल्का हल्का बढ़ता रहेगा। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास 11th के आपने जो फॉर्मूलेज यूज किए थे उन फॉर्मूले का भी यूज होगा। जैसे फॉर्मूला था हमारा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह अगर cos 2x का एक और फॉर्मूला होता था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। इसके अलावा cos 2x के बाद जो है वो आपको sin 2x का फॉर्मूला जो 11th में था दैट इज 2 sin x cos x। और अगर sin x को x/2 में लेना होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। इसी तरह इनको भी हम x/2 में लिख सकते थे। एक हम करके दिखा देते हैं। जैसे हम cos x को लेंगे तो हम यहां लिख सकते थे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, या cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x/2। जब जहां जैसा जिस फॉर्मूले का यूज होगा वो हम 11th क्लास के इसमें मोस्टली फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी होते थे हमारे कुछ कि 2 cos a cos b इज इक्वल टू 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इसी तरह माइनस टू साइन एक्स साइन वाई जो होगा वो हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ऐसे ही एक फॉर्मूला हमारा यूज होना है 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका यूज होना है 2 cos x साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। कुछ मतलब ये फॉर्मूलेज आपके 11th क्लास में फॉर्मूले थे, इनको भी आपको यूज करना होता है। इसी तरह अगर हम साइन 3x का फॉर्मूला देखें तो साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और अगर हम cos 3x का फॉर्मूला देखें तो ये होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये वो फॉर्मूलेज हैं जो 11th क्लास के हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज 7.3 में इसका पूरा यूज होगा। जिन बच्चों ने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है, जिनको अवॉइड किया है, उनको ये प्रॉब्लम्स देंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अच्छा, एक चीज यहां पर आप देख लीजिए कि यहां एक परेशानी ये है कि डिफरेंशिएशन तो स्क्वायर का इजीली हो जाता है, लेकिन आपने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़े तो कहीं भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। कहीं भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। स्क्वायर का तो नॉर्मली इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसको हम पहले चेंज करेंगे। अब आप कहोगे कैसे चेंज करेंगे। अब आप देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं जो स्क्वायर से डायरेक्ट चेंज कर दे। जैसे ये फॉर्मूला मिल रहा है, क्या फॉर्मूला उठा लें हम, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यदि हम इसको यहां ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x। अब आप अपने वेल क्वेश्चन के यदि हम इसको देखें तो साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब हम इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो x की जगह हम क्या रख दें, 2x प्लस 5 रखते हैं अगर, तो ये कुछ ऐसा हो जाता
अपॉन 2 हो जाता कि नहीं हो जाता। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। अब आप इजिली इसको अलग अलग लिख लो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 dx माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, 1 अपॉन 2 dx का हो गया x माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 4x है ना, तो ये 4 चला जाएगा नीचे, और cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो, सॉरी cos का होता है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 10। तो ये जो है वो आप इजिली cos का हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने पे क्या आ गया आपका, हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10, और यहाँ पर प्लस सी, ये जो है वो इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपके कुछ वही उसी से रिलेटेड फॉर्मूले यूज होंगे जो हमने भी फॉर्मूले बताए थे क्लास 11th के। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी फर्स्ट के बाद सेकंड ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन 3x कॉस 4x, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां भी वही परेशानी है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल। ये एक फॉर्मूला देखिए 2, यहां दोनों एक साइन कॉस है, 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ 2 है, हमारा साइन एक्स कॉस वाई की है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसमें कुछ ऐसा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता है आपका, इसको यहीं लिख देते हैं साइन एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है 3x प्लस 4x, और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये dx। अब इनको आप इजिली कर सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। अब आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर लीजिए 1 अपॉन 2, ये साइन 7x का करेंगे तो 7 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x, माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 14 कॉस 7x प्लस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये जो है वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, इसको i मान लेते हैं, यहाँ dx ले लें। ठीक है, यहां पर अब 2 की जगह कितने आ गए आपके, 3 आ गए, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या है कि 3 आ गए, अब 3 में तो सॉल्व, 3 का तो कोई ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला नहीं था, या आपका क्लास 11 में भी फॉर्मूला था, हाँ 2 के फॉर्मूले जरूर थे। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 को अलग ले लेते हैं, 1 को अलग ले लेते हैं। अब कौन से 2 ले लेते हैं हम, सबसे बड़ा और सबसे छोटे को ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा cos 6x cos 2x और cos 4x, कुछ हमने ऊपर नीचे अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए cos 4x को थोड़ा सा अभी हम दूर कर लें,
यहाँ पर 1/2 ले लें तो ये हो जाएगा 2 cos 6x cos 2x इंटू cos 4x dx। हम उसको दूर ही लिख सकते हैं, हटा नहीं सकते। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos a cos b होता है आपका cos a प्लस b, यानी कि cos 6x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b, यानी कि cos 6x माइनस 2x। ये तो इतना हो गया, और इंटू cos 4x dx। अब आप क्या करेंगे, यहां हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x इंटू cos 4x dx। cos 4x से अब मल्टीप्लाई कर दें तो cos 8x cos 4x dx प्लस, अभी इसको dx नहीं लिख रहे, अभी हम एक साथ ही ले रहे हैं, प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 4x। ठीक है, अब होल दे ले, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं तो ये 1/2 तो अभी सब में है, तो ये हो जाएगा cos 8x cos 4x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 4x dx। अब क्या करेंगे हम, यहां 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 1/2 cos स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं, देखिए हमने जैसे 2x वाले फॉर्मूले से लिया ना, तो ऐसे ही cos स्क्वायर वाले को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। देखिए कैसे होगा वो हम समझा देते हैं। देखिए cos 2a होता है, cos 2a क्या होता है आपका 1 माइनस, अच्छा cos वाले टर्म में देखें तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। यदि हम यहाँ ले जाएं तो cos 2a प्लस 1 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, या cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 होता है आपका cos स्क्वायर a। अब अगर हम a की बात करें तो यहां पर हमारा a क्या है 4x, तो यदि हम यहां पर a की जगह 4x रख दें तो क्या हो जाएगा cot 8x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 4x। तो cos स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot 8x अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब सिंपली, अभी भी सिंपल तो खैर नहीं है, अभी भी हम इसको और सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा 1/4, अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला रखी है, दैट इज cos a प्लस बी हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा 12x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये dx, ये इस पार्ट का आया। अब इस पार्ट को भी देख लें तो ये तो हो जाएगा आपका 2b, यहाँ भेज दें तो 1/4 हो गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 1 का तो होता है x प्लस 1/4, cos 8x का करेंगे तो 8 आ जाएगा नीचे, और cos का होता है sin 8x। अभी फिलहाल कांस्टेंट, अब अगले स्टेप में हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू cos 12x का 12 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस 1/4 इंटू 4, cos 4x का 4 नीचे आया, cos का होता है sin 4x, यहाँ पे भी 12x है। ठीक है, प्लस 1/4x प्लस 1/32 sin 8x प्लस c। तो हमारा जो फाइनली जो आंसर आया
वो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/48 साइन 12x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस 1/4x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस c। आप चाहो तो इसमें से 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो दैट इज 1/12 साइन 12x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस c। ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करोगे तो आने लगेंगे। मैंने पहले ही बोला था हर एक्सरसाइज में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब आप देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा होता है। साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन 3x वाला। साइन 3x होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यदि हम इस 4 साइन क्यूब एक्स को यहाँ ले आए तो 4 साइन क्यूब एक्स हो जाता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ साइन क्यूब एक्स हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब यहाँ पर इसकी जगह रख देते हैं। तो साइन क्यूब जहां जहां x है वहां पर हम 2x रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 2x प्लस 1 रखें तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन 4 dx। ठीक है। अब ये 4 सबसे बाहर ले जाते हैं हम, तो यहां हो जाएगा आपका 3 साइन 2x प्लस 1 dx। इसको एक अलग ले लेते हैं हम, और यहाँ 4 करके यहाँ साइन 3 2x प्लस 1 dx। बस अब सिंपली इस 3 को हम अगर बाहर ले गए तो ये हो जाएगा 3/4। साइन 2x प्लस 1 का क्या होता है, माइनस कॉस 2 का, ये 2 चला जाएगा नीचे और यहाँ पर 2x प्लस 1 ही रहेगा। इसी तरह माइनस 1/4, 3 और 2 6 आ जाएगा नीचे। और साइन का क्या होता है आपका, माइनस का कॉस 3 2x प्लस 1 प्लस सी। बस सिंपली जो आ जाएगा वही आपका आंसर आएगा, -3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/24 कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इसका होल dx। अब इसे कैसे करेंगे कि अगर हम इसमें 8 से नीचे और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यदि आप इसको देखेंगे तो ये जो होगा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपका, साइन 2x। तो ये जो हो जाएगा वो आपका, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये हो जाएगा आपका साइन 2x का होल क्यूब। या हम इसको ऐसे भी, ठीक है, ये हो गया आपका साइन 2x का
होल क्यूब आ गया। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी साइन क्यूब 2x+1 का किया, ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब 2x हो गया। ठीक है, अभी हमने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन का, साइन क्यूब को हमने क्या लिख लिया था, 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x अपॉन 4 dx। बिल्कुल जस्ट वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्यूब को हमने क्या करा, नॉर्मल में चेंज कर लिया। अब आप इसको अलग अलग देख लें तो यहाँ हो जाएगा 1/8 इंटू 3/4 साइन 2x dx माइनस 1/8 इंटू 4 साइन 6x dx। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 4 जा 32, और ये 2 इधर और आ जाएगा। साइन 2x का होता है माइनस का कॉस 2x माइनस 1/32, साइन 6x वाला 6 भी यहाँ आएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस c। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/96 कॉस 2x प्लस 1/6 2 12 6 3 18 और 1 19। देखिए इस क्वेश्चन को कई मेथड से हम कर सकते हैं, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये जो बुक जैसा आंसर आए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस आगे के वीडियो में कराएंगे।